नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं मीशो के बारे में। मीशो का स्टॉक लिस्टिंग के बाद से ही एक्शन में रहा है। पहले तो लिस्टिंग बहुत ही दमदार हुई थी, उसके बाद बढ़िया तेजी चल रही थी एंड अचानक से एक रिपोर्ट आती है यूबीएस की 220 रुपीज के लक्ष्य के लिए। स्टॉक ने नेक्स्ट लेवल की तेजी दिखाई और 20% का सर्किट लगा दिया। नेक्स्ट डे भी स्टॉक में वॉलेटिलिटी देखने को मिली भरपूर और स्टॉक ऊपर में 254 तक गया, नीचे 206 तक गया, एट द एंड 235 पे क्लोजिंग देता है। और ये दिन था दोस्तों थर्सडे का, जिसमें आप नोटिस करो ऊपर बहुत हाई लगाया, नीचे बहुत लो लगाया, लेकिन स्टॉक बीच में ही बंद हो गया और बीच में ही खुला था। एग्जैक्टली बताता हूं, ओपन हुआ था 226 पे, नीचे 206 का लो लगाया, ऊपर 254 का हाई लगाया, बंद हुआ 235 पे। यानी बॉडी बीच में रह गई छोटी सी और ऊपर पूंछ रह गई, नीचे पूंछ रह गई। इस कैंडल को हम लोग बोलते हैं इनडिसीजन कैंडल। यानी कि बुल्स और बियर्स के बीच में फाइट तो बहुत तंगड़ी हुई, लेकिन डिसीजन नहीं निकला कुछ भी। और इस दिन जो वॉल्यूम्स थे वो बहुत हैवी वॉल्यूम्स थे। फॉर एग्जांपल करीब 29.87 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए, जो कि मीशो में लिस्टिंग डे के बाद से सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम्स थे। सबसे हाईएस्ट लिस्टिंग डे पे ऑब्वियसली ज्यादा वॉल्यूम्स होते हैं, करीब 40 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए थे लिस्टिंग डे पे। उसे छोड़ दिया जाए तो थर्सडे को सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेड हुए और वो कैंडल रही इनडिसीजन। अगले दिन क्या होता है? अगले दिन शेयर 235 पे जहां क्लोजिंग देता है थर्सडे को, उसके ऊपर नहीं जा पाता, नीचे जाता है और गिरते गिरते 217 का लो लगा देता है। एट द एंड 224 पे क्लोजिंग आती है, ऊपर 234 का हाई लगाता है और ओपन होता है 226 पे। अगेन क्या हुआ? जहां ओपन हुआ वहीं बंद हो गया, ऊपर और नीचे छोटी छोटी पूंछ छोड़ दी। दैट मीन्स यहां भी कोई हमारे पास डिसीजन नहीं आ पाया कि ये तेजी की तरफ जाना चाहता है, मंदी की तरफ जाना चाहता है। रेंज हो गई बहुत छोटी, 2-2.5% गिरकर बंद हो गया स्टॉक। वॉल्यूम्स लेकिन कम थे, 13 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए। फाइनली आज मंडे स्टॉक में हमें डिसीजन मिला है नीचे का। अभी तक 10% के लोअर सर्किट पे है। जहां ओपन हुआ स्टॉक वहां से वन साइडेड गिर रहा है। ओपन हुआ 222 पे, आज का ही 223 का है, अभी 201.68 पे है। 10% का लोअर सर्किट लगा पड़ा है स्टॉक में। डिसीजन मिला कि बियर थोड़ा सा हैवी हुआ है, लेकिन वॉल्यूम्स मिसिंग है। वॉल्यूम्स मात्र 6.5 करोड़ है। अब क्या करें? देखो डिसीजन तो ये आया, 3 दिन जो उठापटक हुई है उसमें नीचे गया है बाजार यहां से, लेकिन विदाउट वॉल्यूम गया है। तो मेरा मानना यह 3 दिन पुराने वाले स्टॉप लॉस का हम स्टॉप लॉस लेंगे, जो लो है, सॉरी स्टॉप लॉस लो है, और वो है दोस्तों 17 दिसंबर, जहां लो था अराउंड लो तो काफी नीचे है, 186 का है, अभी 201 पे हम लोग। तो मेरा मानना यह है कि अगर आपके पास पोजीशन है, अब तो बेच नहीं पा रहे होगे क्योंकि लोअर सर्किट पे है, तो उस पोजीशन पे 186 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखें। ठीक है जी। आप कहोगे ये तो बहुत नीचे हो गया अंकुर भाई, और कोई बन भी नहीं रहा भाई, क्योंकि 2 दिन इंडिसीजन कैंडल थी, पूंछ दिख रही है, बॉडी थी नहीं, तो वो मिल नहीं रहा। लेकिन थर्सडे का लो का है, वहीं पे खुला, वहां से भागा स्टॉक, तो वो स्टॉप लॉस बन गया आपके लिए। फ्रेश एंट्री की बात करते हैं। मेरे को लगता है फ्रेश एंट्री सही नहीं है आपके लिए। अगर लेनी में तो बहुत छोटी क्वांटिटी और गिरावट में ऐड करोगे तो ठीक रहेगा, वरना आप इस समय छोड़ सकते हो, क्योंकि जो एक्शन होना था, जिसने जितना बनाना था आई थिंक बना लिया है। ऑल आर हैप्पी है इस समय। अब यहां पे तो ट्रैप हुई है पब्लिक ऊपर से जो हुई है, अब वो जैसे ही उछलेगा वो निकलेगी तो फिर स्टॉक वापस गिरेगा। तो मेरे को लगता है फुल एक्शन हो चुका है इसमें। मीशो कंपनी बढ़िया है, बढ़िया काम कर रही है, बढ़िया सब कुछ था, लेकिन 1,10,000 करोड़ के मार्केट कैप पे जो चली गई थी कंपनी, वहां बहुत अजीब से वैल्यूएशंस हो गए थे, वो रीजनेबल नहीं थे, वो भी ऐसे बाजार में जहां पे काफी दिक्कत है। तो मेरे को लगता है सही नहीं था। प्लस इन सारे स्टॉक्स पे वो पब्लिक ज्यादा फोकस कर रही थी जिन्हें इक्विटी मार्केट खराब लग रही थी, लेकिन अभी क्या है, 2-3 दिनों में इक्विटी मार्केट सुधर रही है, चौतरफा आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं, तो फिर लोग वहां भी ध्यान दे रहे हैं। अब तो इन्वेस्टर्स के फेवरेट आज रेलवे, शिपिंग, डिफेंस भी चल रहे हैं, तो थोड़ा वहां भी फोकस हो सकता है, पैसा चला जाए दोबारा। तो मेरे को लगता है वेट करने के लिए कहूंगा मैं इन स्टॉक्स में, मीशो जैसे स्टॉक्स में। अब यहां पे कुछ ना करें तो ज्यादा बेटर है। और बहुत बड़ी पब्लिक ट्रैप भी हो गई है, 250 रुपए से 20% लॉस भी हो रहा है उन्हें इंस्टेंटली 3 सेशंस में ही। वो पूछ रहे होंगे क्या करें? 186 का स्टॉप लॉस रखें। अगर 186 ब्रेक होता है तो फिर मेरे को लगता है आपको प्रॉफिट लॉस बुक करना चाहिए। जी हाँ, फिर ज्यादा वेट ना करें, क्योंकि हो सकता है बड़ी ट्रैपिंग टाइप हो जाए।
ज्यादा स्टॉक ये तो नहीं कहूंगा कंपनी खराब है, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हर चीज की वैल्यू होती है, वैल्यू थोड़ी महंगी हो चुकी है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है। अब आते हैं दोस्तों थोड़ी और अपडेट्स पे। इस समय बाजार एट डे हाई पे है। मार्केट सुबह से क्या कर रहा है, जहां खुला वहां से ऊपर गया, फिर 26 140 135 130 के करीब रुक के रह गया है, ना ऊपर कर रहा ना नीचे कर रहा, अभी भी 26 140 पे है। इस बीच में क्या हो रहा है, इंडेक्स नहीं गिर रहे हैं, जैसे कि स्मॉल कैप इंडेक्स डे हाई पे है 1.16% ऊपर, मिड कैप इंडेक्स डे हाई पे है 0.82% ऊपर, लेकिन स्टॉक्स थोड़े थोड़े लाल निशान में फिसल रहे हैं। जैसे कि मॉर्निंग में केवल 400 शेयर लाल थे, अभी 600 लाल हो चुके हैं एनएसई पे, लेकिन पॉजिटिव शेयर्स की संख्या अभी 2125 स्टॉक्स की है, सुबह ये 2300 पे थी। तो मार्केट में थोड़े लाल निशान में शेयर्स कुछ फिसल गए हैं, बाकी ओवरऑल स्ट्रेंथ अभी भी फुल फ्लैज बरकरार है भारतीय बाजार में, मैं आपसे यही कहूंगा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।